हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। आज मैं स्टैंडर्ड 10 को लेसन नंबर 9 दूसरी इकाई का जब तक जिंदा हूँ लिखता रहूँ, इसके रचयिता है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। उनका जन्म 1941 देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका परिचय देखते हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक है। वह देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार है। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीति, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे यानी इस लेसन में तिवारी जी और नागर जी इन दोनों का कम्युनिकेशन हमें देखना है। उन्होंने राजनीति, सामाजिक तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में कुछ नज़र डाली है। तो देखते हैं लेसन। तिवारी जी बोलते हैं, नागर जी, मैं आपको आपके लेखक के आरंभ काल की ओर ले चलता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया था, लेखक काल यानी स्टार्टिंग में जहाँ से आपने लिखना शुरू किया था, यानी उन्होंने जब कविताएं, निबंध, संग्रह जो लिखना उन्होंने शुरू किया था, वहाँ से वह भी बातें कर रहे। जिस समय आपने लिखना शुरू किया था उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था, यानी उस समय की जो क्लाइमेट, वातावरण वहाँ का कैसे था, किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया, कौन कौन से जो लोग थे जो आपके संपर्क में आए थे और आपने वहाँ से लिखना शुरू किया, और क्या आदर्श थे आपके सामने, यानी आपका अहम भूमिका क्या थी उसके पीछे की। वह तिवारी जी नागर जी से बोलते हैं। नागर जी कहते हैं, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया। क्या बोले वो कि लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू किया। आरंभ में कविताओं को ही अधिक पढ़ता था, यानी स्टार्टिंग में वो क्या कविता ज़्यादा पढ़ते थे। स्नेह जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। उन्होंने कौन सी स्नेह जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं उन्होंने क्या की थी, ज़्यादा पढ़ी थी। छापे के अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद्र का साहित्य था। उनके सामने कौन सा? प्रेमचंद्र का साहित्य था। कौशिक का था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े। उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किए थे, पहले कविता पढ़ी थी और बाद में धीरे धीरे उन्होंने कुछ उपन्यास भी शुरू किए थे। शरद चंद्र को बाद में प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उन्होंने देशी और विलायती यानी हमारे देश की और आउट ऑफ कंट्री की जो स्टार्टिंग की उन्होंने पढ़नी शुरुआत की, वो कब 1930 में के आसपास उन्होंने स्टार्टिंग किया। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास यानी बंकिम चटर्जी जो थे उनके उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंदमठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था, यानी कब 1930 में उन्होंने ये सब उपन्यास पढ़ चुके थे। अभी तिवारी जी बोलते हैं, क्या यही लेखक आपके लेखक के आदर्श है? जिन जिन लेखकों के उन्होंने उपन्यास पढ़े हैं, कविताएं पढ़ी है, वही लेखक कविता आपके आदर्श रहे? तो नागर जी बोलते नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। उनको क्या पढ़ने का बहुत शौक था। वो बोले कि वो आदर्श नहीं था, बहुत मुझे सुकून मिलता था। मुझे सबसे पहले कविता फूटी
साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928 एंड 1929 में लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी। कब लो कहो लाठी खाए, इसी की लेखक का आरंभ मानिए। यानी लेखक ने जब साइमन चले जाओ, ये आपको पता होगा ये घोषणा, तो वहाँ पे जब लाठी चार्ज हुई और वो लाठी चार्ज होने के बाद और उसी इसमें लेखक ने लिखना चालू किया। कब? 1928 यानी 1928 और 1929 में उन्होंने पहली कविता लिखी। उस कविता फूटी कब लोग कहो लाठी खाए। ये उनकी कविता का आरंभ यहीं से उन्होंने शुरू किया। तिवारी जी, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं आए? वो क्या बोले तिवारी जी कि ये घटना होने के बाद, यानी वो लाठीचार्ज की घटना होने के बाद आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आए? इसमें नागर जी बोलते हैं नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। वो क्या थे? गवर्नमेंट में वो काम करते थे। किसके पिताजी? नागर जी के। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी, पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। वो क्या करते थे? सामाजिक कार्य करते थे, यानी समाज सेवा करते थे। उनकी रुचि ज़्यादा किस में थी? पढ़ने में थी। लेखिक मेरी पहली कहानी छपी उनकी, लेकिन कौन सी पहली कहानी छपी कौन सी? 1933 में अपशकुन। उनकी कौन सी थी? अपशकुन। वो कहानी पहले 1933 में उनकी वो कहानी छपी। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद रुद्रेश्वर थे, जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। चंडी प्रसाद रुद्रेश की जो लेखन शैली थी, उनकी लेखन शैली को बहुत प्रभावित किया था। नागर जी को बहुत प्रभावित कर दिया था। आगे तिवारी जी बोलते हैं, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा था? नागर जी बोलते हैं, हाँ, निश्चित रूप से वो जो प्रभाव था गांधी जी का वो पड़ा था नागर जी पे। लेकिन उनके जो पिताजी थे, उन्होंने आंदोलन में भाग लेने से उनको रोका था, वहाँ पे मना किया था। और वही मना करने का लेखक के लिए अच्छा हुआ। यानी वहाँ पे उनके पिताजी ने उनको मना कर दिया और लेखक जो थे हमारे वो रुक गए वहीं पे कि नहीं जाना है आंदोलन में। तिवारी जी, आपके लेखक में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? लेखक जो लिखते हैं उसमें गरीबों के प्रति बहुत आस्था और भाव दिखता है, तो वह किसके प्रभावित है? उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा। तो नागर जी बोलते हैं, वह तो अपने समाज से ही उभारी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित, इसका परिणाम है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इनसे मुझे बहुत प्रभावित किया था। क्या हुआ था? ये जो है गरीबों की जो दुख दर्द कहानी जो है वो तो हमारे ही देश से आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नागर जी के जो पिताजी थे वह भी दूसरों का दुख दर्द वो बहुत अच्छे से जानते थे और वो तुरंत उनको हेल्प करने जाते थे। तिवारी जी, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी बोलते हैं, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बम कांड हो चुका था। 1921 से आंदोलन तेज हो रहा था। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो हमारे देश का आंदोलन था, क्रांतिकारी जो थे बहुत तेज हो रहे थे। और नागर जी के जो पिताजी थे वो नागर जी को रोकते थे वहाँ पे कि आंदोलन में जाना नहीं है। और नागर जी जो थे अपने पिताजी की बात मानते थे। आगे तिवारी जी बोलते हैं, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा है? जो सामाजिक आंदोलन हो रहे थे, आर्य समाज का कुछ प्रभाव आप पे था? नागर जी कहते हैं, आरंभिक असर है थोड़ा ज़रूर। मेरे पिताजी
में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलन में जाने से कभी नहीं रोका। जो समाज सेवा करता था उसके लिए पिताजी नागरजी के पिताजी उन्हें कभी भी रोकते नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। कब? 1933 में अपने जो जवाहरलाल नेहरू थे उनसे भेंट हो गई थी। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माताजी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई जो प्रातः होती रहती थी, यानी हमेशा होती रहती थी। उनसे बहुत बातें होती थी, हर तरह की होती थी। यानी क्या हो जाता था कि पंडित जी की जो माँ थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो माँ थी, वो एक मेडिकल कॉलेज में थी और वहीं पे लेखक की और उनकी मुलाकात हुई थी। और लेखक जो थे हमेशा उनके माँ के पास, जवाहरलाल नेहरू के माँ के पास आते जाते थे और जवाहरलाल नेहरू की और लेखक की वहीं पे मुलाकात हो गई थी। तिवारी जी, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? नागर जी कहते हैं पहला उपन्यास लिखा 1944 में, महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसी लिखा था, यानी बंगाल से जब लौटे थे तब वो महाकाल यह उपन्यास उन्होंने लिखा था। तिवारी जी, क्या यही बाद में भूख नाम के प्रकाशित हुआ? हाँ। कौन सा? बाद में भूख, इस नाम से वो प्रकाशित हुआ था। तिवारी जी, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में है? यानी आप कौन से लेखक के अभी भी संपर्क में है?